Dear students, good morning. Basically today we are studying the lateral shift. तो lateral shift है क्या बेटे? अभी देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैं कहता रहता हूँ. दिस इज़ द क्या है ये दिस इज़ डेंसर मीडियम. ओके, दिस इज़ डेंसर मीडियम. ओके, और यहाँ पे आपकी कोई जैसे ये लेयर आ रही है, देन बेसिकली इट शुड मूव इन दिस वे. इसको कैसे मूव करना चाहिए बेटे? ऐसे मूव करना चाहिए, ठीक है. और व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्मल. ये क्या है बेटे? नॉर्मल है, ठीक है. इसको आप मानते हो और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को आपने ओ माना हुआ, ठीक है बेटे. तो बेसिकली ये कहाँ जा रही है? इट इज़ मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, सो इट शुड मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल. मीन्स ये कैसे मूव करेगा? इन दिस वे. ये ध्यान रखना. ये बेटे तो जाने कैसे चाहिए थी? इट शुड मूव इन दिस वे, बट ये कैसे गई एक्चुअल में? तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द लेटरल शिफ्ट. ये जो है बेटे, तो वेरी इजी आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेटे. ये दिस इज आई, ये आई होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या होगा? आई. ये ध्यान रखना है बेटे, ठीक है. और बेटे ये क्या होगा? व्हाट इज दिस? दिस इज आर. ये क्या है? स्मॉल आर है ये, ठीक है. तो ये क्या होगा बेटे? ये ध्यान रखना अपने ये वाला एंगल, ये डायग्राम में बनाया हुआ, दिस इज आई माइनस आर. ये ध्यान रखना बेटे आप, ठीक है. ये आई ये है, तो ये वाला भी आई होगा, क्योंकि इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में ये कौन से होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये क्या होगा? ये वाला, दिस इज आई माइनस आर. ये ध्यान रखना. तो बेसिकली हम देखें तो हमने फाइंड आउट क्या करना है बेटे? ये वाला लेटरल शिफ्ट, ठीक है. इसको हमने शो किया है बी, और ये है दिस पॉइंट इज सी. ओके, अब देखो बेटे, इसको बेसिकली बी सी निकालना, तो हम ट्राइंगल ले लेंगे हम ओ बी सी. इन ट्राइंगल ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी में, ठीक है बेटे. क्या होगा इसमें अगर देखें ढंग से, तो बी सी विल बी सी अपॉन ओ बी, ठीक है बेटे. क्या होगा? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. क्या होगा? ये साइन. और बेटे एंगल कौन सा है ये वैसे इस एंगल में? आई माइनस आर. ये ध्यान से देखना आपने. तो यहाँ से क्या गया? बी सी इज इक्वल टू ओ बी इंटू साइन आई माइनस आर, ठीक है बच्चों. अब ये बात ये कि ओ बी बेसिकली हमें दिखती थोड़ा, हमें तो परपेंडिकुलर या इसकी जो थिकनेस है वही दिखेगी. तो आपने ओ बी को रिप्लेस कर देना है इन टर्म्स ऑफ, जिसे ए नाम दिया उसको. क्यों? क्योंकि इसमें थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम आ जाएगी. अब आपने ट्राइंगल ने बस आपने अब क्या करना है? ओ बी को रिप्लेस करना है. तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है बेटे. ओ ए बी में क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू, अब हमें ओ बी चाहिए है, तो क्या आएगा बेटे? ये ओ बी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसका हम, ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू, अब क्या आएगा? ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, और एंगल कौन सा आएगा बेटे? अब ये वाला आर, कॉस आर. ओके, सो वी आर लेफ्ट विथ ओ ए. बेसिकली ओ बी चाहिए, तो ओ बी को इस साइड ले जाओ, ओ ए अपॉन कॉस आर इज इक्वल टू ओ बी. ओके बेटे, ये आ गया. तो ओ बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, पुट इन 1. तो क्या आएगा यहाँ पर? ओ ए, यहाँ पर क्या आएगा बेटे? बी सी इज इक्वल टू, ओ बी की जगह क्या लिख देंगे हम? ओ ए अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, ठीक है बेटे. अब बेटी बस ये क्या है बेटे? इसकी थिकनेस, दिस इज स्मॉल टी से इसको डिनोट कर रहे हैं. स्मॉल टी इज द थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी सी. बी सी को भी हम डी लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे लेटरल शिफ्ट. तो क्या आएगी? टी अपॉन कॉस आर, और यहाँ पर साइन आई माइनस साइन आर. ओके बेटे, तो ये बेटे हमारी दिस इज द लेटरल शिफ्ट. आई थिंक इट इज इजी. नेक्स्ट है बेटे हमारा नॉर्मल शिफ्ट. नॉर्मल शिफ्ट वेरी इजी, मज़ेदार चीज़ें हैं ये. नॉर्मल शिफ्ट इसमें कैसे करेंगे बेटे आप? नॉर्मल शिफ्ट में तो नॉर्मल शिफ्ट देखेंगे बेटे आप हम कि एक्चुअल में जो हमें चीज़ ऊपर दिखाई देती है उसे हम नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं. ये थोड़ा सा अगर देखें आप, तो हमें
ये इट इज़ जस्ट लाइक, देखो बेटे ये जब हमने किया था वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसकी तरह बेटे ये, ठीक है। अब ऐसी बात आ गई, ये क्या है, दिस इज़ द, ये क्या बेटे, डेंसर मीडियम है ये, इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो होगा, अब जैसे आपको ने देखा होगा कि आपने +1 में पढ़ा था कि द डीपर वाटर जो रन स्लो होता है ना, ठीक है, ये ऐसी चीज़ पड़ी थी। या हमें जो चीज़ें जो ऊपर दिखती हैं पानी में अगर चीज़ें रखी हैं, या हमें कभी भी किसी नदी की जो गहराई है वो बड़ी कम लगती है तो एक्चुअली में वो ज़्यादा होती है, तो इसका ध्यान रखना बेटे। अच्छा, इसमें देखेंगे फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है। अब यहाँ से जो सीधी रेज आएगी वो तो ऐसे ही से निकल जाती है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हैं तो ये आ गया नॉर्मल, ठीक है बेटे। दिखती क्यों है हमें ऊपर, ये यहाँ से इंसिडेंस हो रही डेंसर मीडियम से। अब जानी ऐसी चाहिए थी, बट ये डेंसर टू रेयर जा रही है तो क्या होगा, इट विल बेंड, ऐसे जानी चाहिए बट ये बेंड हो जाएगी इन दिस, ये ऐसे जाएगी। तो बेसिकली हमें जो ये दिखेगी वो कहाँ दिखेगी, ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ ये इमेज, आई इज़ द इमेज, ठीक है। हमें ये ऑब्जेक्ट ओ पर नहीं दिखेगी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, यहाँ पर आई पे। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये बेंड हो रही है। अब बेटे व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, दिस इज़ आर, ठीक है, ये आर है। उसको अगर आप यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, ये आर है। अब आपको पता है बेटे आई कहाँ होगा, दिस इज़ आई, ये क्या होगा, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इंसिडेंस कहाँ से हो रही है, फ्रॉम द डेंसर मीडियम। अब देखो बेटे ये आ रहा है तो ये भी क्या होगा, दिस इज़ आर, ये क्या है आर, ठीक है बेटे। तो बेसिकली शिफ्ट क्या हुई, अब इसमें वैसे टी लेंगे, दिस इज़ टी, टी इज़ द थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम। अब बेटे यहाँ देखेंगे कि हमें बेसिकली चाहिए क्या, ओ आई। आपने क्या फाइंड आउट करना है, ओ आई। अच्छा, इस पॉइंट को आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को नाम दिया है ए, और यहाँ पे क्या नाम दिया आपने, बी, ठीक है। यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो यहाँ से आपको हमें बेसिकली जो हमें फाइंड आउट करना है वो देखेंगे। हमें चाहिए बेटे ओ आई है क्या, बेसिकली हमें चाहिए ओ आई की कितनी शिफ्ट हुई है, ये नॉर्मल शिफ्ट कितनी हुई। तो ओ आई देखें तो बेटे है क्या, ये दिस इज़ ओ ए माइनस ए आई, ये बेटे आपने निकालनी दोनों चीज़। ओ आई बेसिकली ओ आई है क्या, दिस इज़ द नॉर्मल शिफ्ट। तो इसके लिए अब हम देखेंगे, पहले ओ ए निकालेंगे, फिर उसमें ए आई निकालेंगे। तो इसके लिए बेटे आपने ट्राइंगल ले लेना है सबसे पहले, ओ ए बी, ओ ए बी इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है बेटे। क्या आएगा यहाँ से, हमें चाहिए क्या बेटे, ओ ए, तो ओ ए अपॉन ओ बी, ठीक है बेटे, ओ ए अपॉन ओ बी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बेसिकली इसमें देखेंगे बेटे आपकी ओ ए जो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओ बी, ठीक है बेटे। ओ ए इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओ ए इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओ बी, ओके। ओ ए इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये ध्यान रखना आपने, इट इज़ इक्वल टू ओ बी। और एक और बात कि हमें और क्या चाहिए था, ए आई, एंड ए आई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये ध्यान रखना आपने, इट विल बी इक्वल टू आई बी, ठीक है। ये आपने ऐसे देखना है। अब हम यहाँ से ओ ए और ए मीन्स हम ओ बी और आई बी की वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है बेटे। तो ओ ए मीन्स ओ बी, हमने क्या निकालना है, ओ बी, ये मैं बताऊँगा आपने हमने कि ऐसा लिया क्यों है। क्या लेंगे, ओ बी अपॉन, या यहाँ पे लेंगे ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी, क्या आएगा बेटे ये, ए बी अपॉन ओ बी, यहाँ आएगा इज इक्वल टू साइन आई। तो यहाँ से देखें बेटे आप, ये आ गया हमारे पास साइन आई। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम, ए बी आई इन ट्राइंगल ए बी आई, ठीक है बेटे। यहाँ पर क्या आएगा, बी ए बी अपॉन ए आई, ए बी अपॉन आई बी, इट इज इक्वल टू साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटे। तो यहाँ देखेंगे अब हम कि हमारे पास साइन आई और इसको 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे, ठीक है बेटे। तो साइन आई और साइन आर की जो वैल्यूज़ आई हैं बेटे वो क्या हैं,
हमारे पास क्या है बेटे अभी जो हमने फाइंड आउट किया, साइन आई की वैल्यू आई है ए बी अपॉन ओ बी, ठीक है, और साइन आर की वैल्यू आई है ए बी अपॉन आई बी, ठीक है बेटे। अब क्या करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर निकालो आप, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो तो देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, साइन आई अपॉन साइन आर, क्या है क्या बेटे ये ए बी अपॉन ओ बी डिवाइडेड बाय ए बी अपॉन आई बी, तो यहाँ से देखिए कट जाएगा और हमारे पास बचेगा आई बी अपॉन ओ बी, ठीक है बच्चों। मीन अब देखिए बेटे साइन आई अपॉन साइन आ रहा है क्या, दिस इज कहाँ से है, बी म्यू ए, ऑपोजिट, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन हो रही है वो कहाँ से हो रही है, डेंसर टू रेयरर, तो बी म्यू ए आ गया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या आ गया, आई बी अपॉन ओ बी, ठीक है बेटे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई और ये वैल्यू है क्या, बी म्यू ए, ये ध्यान रखना बेटे आपने, ठीक है। अब बेटे देखेंगे, अब जैसे हमने पहले कहा था कि जो नॉर्मल शिफ्ट होगी वो क्या होगी, डी इज इक्वल टू ओ ए माइनस ए आई, ठीक है। तो यहाँ से ओ ए कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस ए आई अपॉन ओ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखेंगे d इज इक्वल टू, अब ए आई अपॉन ओ ए की जो वैल्यू अभी हमने निकाली है वो जैसे मैंने आपको कहा था कि आई वी है क्या, बेसिकली आई वी इज इक्वल टू ए आई, और ओ बी किसके बराबर था, इट इज़ इक्वल टू ओ ए, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे ए आई और इसकी वैल्यू क्या होगी, ओ ए 1 माइनस, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ठीक है, ए आई अपॉन ओ ए, एंड इट विल बी इक्वल टू क्या था इसकी वैल्यू, बी म्यू ए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से डी इज इक्वल टू ओ ए क्या था, दिस इज द थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम, और यहाँ पर अगर इसका ऑपोजिट लिखना हो तो बी म्यू ए का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, ए म्यू बी, दिस इज द, तो ये बेटे हमारी द नॉर्मल शिफ्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको बेटे देख लेना, तो यहीं से है कि नॉर्मल शिफ्ट ज़्यादा कब होगी, अगर डेंसर मीडियम ज़्यादा है तो नॉर्मल शिफ्ट भी ज़्यादा होगी, अगर डेंसर मीडियम थोड़ा कम है तो ये भी कम होगी, और दूसरा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटे, कम होगी, और ये कम है तो इसकी क्या होगी, इट विल बी मोर, ओके। सो दीज आर द सम फैक्टर्स ऑन विच द नॉर्मल शिफ्ट डिपेंड्स, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये है दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसमें ध्यान रखना है बेटे, इसमें केसेस और भी ज़्यादा आएंगे। फर्स्ट केस जो है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ पे, इन द रेयरर मीडियम, एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं बेटे, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर ये क्या होगा कोई, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होगा बेटे, सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय सी, ठीक है, सी, और यहाँ पर कहीं पे फोकस होगा। तो पहले आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर या लेंस फॉर्म्स ए पार्ट, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे जो केस है वहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ पे, इन द रेयरर मीडियम, ये रेयरर मीडियम है ए, और एक क्या है डेंसर मीडियम बी, ठीक है। तो आपको पता है बेटे जैसे ये व्हाट इज दिस, सबसे पहले किसकी ये क्या हो गया, दिस इज द इंसिडेंट रे, क्या है ये इंसिडेंस रे, ठीक है बेटे, यहाँ इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये क्या होगा बेटे, व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, एनी रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड नॉर्मल। क्योंकि प्लेन मिरर में तो बेटे क्लियर था, लेकिन जो हमारे स्फेरिकल लेंस है, ये स्फेरिकल ग्लास हैं, उनमें क्या होता है, नॉर्मल कहाँ से गुजरता है हमेशा, इट ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ध्यान रखना बेटे। अब इसके बाद ये इंसिडेंट रे है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो कहाँ जाएगी ये, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल इन दिस वे, ठीक है। ये जानी कैसे चाहिए थी, ये ऐसे करके ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये रेयर टू डेंसर जा रही है, इसलिए इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ, ये बेंड हो गई, जो कि एक दिस इज अ वेरी फंडामेंटल लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन, ओके। एनी रे पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल।
एंड फ्रॉम डेंसर टू मीडियम रेयरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब वही बात आ गई बेटे एंगल आई और आर की, ठीक है। So what is this? This is angle I, angle of incidence. And what is this? This is angle of refraction, angle made by the refracted ray with the normal, ठीक है बेटे। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। और एक बच्चे आपने वेरी अच्छा इसको आई इमेज को आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने जो एंगल लेने हैं ये जो इस एंगल को हमेशा बोलते हैं अल्फ़ा, ठीक है। और जो इमेज वाला एंगल है इसको हमेशा बोलते हैं बीटा, और जो नॉर्मल एंगल बनाता है उसको बोलते हैं गामा, ठीक है बेटे। ये ध्यान रखना है। अल्फ़ा जो होगा हमेशा ही जो इंसिडेंट रे बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, बीटा इज़ द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड गामा इज़ द एंगल मेड बाय द नॉर्मल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये ध्यान आपने रखना है। अब इसमें सबसे पहले आपने हमेशा ही क्या निकालना है, आई और आर की वैल्यू बेटे निकाल लेनी है। तो इसमें जो आपकी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो है ए, ठीक है। तो आप देखें कि आई की वैल्यू अगर यहाँ से देखें इन ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है बेटे। यहाँ से क्या आएगा, आई एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, मीन्स आई इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस गामा। ये ध्यान रखना बेटे, ठीक है। सिमिलरली अब आपने आर निकालना होता है, तो इसके लिए क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आपको समझ आ गया तो वेरी इजीली आप कर सकते हैं। ए सी बी में क्या करेंगे, हम देखेंगे अब ए सी बी, इसमें एक्सटीरियर कौन सा बेटे, गामा है, तो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, बट हमें चाहिए क्या, आर चाहिए, तो आर विल बी इक्वल टू क्या आएगा, आर यहाँ ही रहेगा और ये क्या होगा, गामा माइनस बीटा, ठीक है बेटे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बस ये दो चीज़ें निकल गई तो सारा क्वेश्चन आपका इजीली है, ठीक है। इसके बाद एज द एंगल्स आर स्मॉल एज द एंगल्स आर स्मॉल, याद रखना है बेटे जब एंगल स्मॉल होते हैं तो थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा भी ले सकते हैं, और थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा भी ले सकते हैं। यहाँ पे टेन थीटा लेंगे ताकि हमें ये सॉल्व करने में इजी हो जाए, ओके। तो मीन्स आई विल बी इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन गामा, ठीक है। इसी तरह आर विल बी इक्वल टू टेन गामा माइनस टेन क्या होगा, टेन बीटा, ठीक है बेटे। आई थिंक इट इज़ ईजी। अब आपने क्या सिर्फ इनकी टेन अल्फ़ा और टेन गामा की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो टेन होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है पोल ऑफ द लेंस होता है ना, पोल पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया है, ऐसे लिख सकते हैं ड्रॉप ए एन परपेंडिकुलर ऑन पी सी, ठीक है बेटे। आपने कंस्ट्रक्शन की है सिर्फ हेल्प के लिए। तो यहाँ देखें बेटे हम अब टेन अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे टेन बीटा की, तो आई की वैल्यू क्या होगी, टेन अल्फ़ा की जगह पी अपॉन एन, मीन्स ए एन पी अपॉन बी, ए एन अपॉन ओ एन, ए एन अपॉन ओ एन। यहाँ पे आई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं बेटे, और टेन गामा की क्या होगी, ए एन अपॉन एन सी, ठीक है बेटे, ए एन अपॉन एन सी। आई थिंक नो प्रॉब्लम। इसी तरह आर की वैल्यू निकालेंगे टेन गामा, तो टेन गामा की तो वही है ए एन अपॉन एन सी माइनस टेन बीटा की क्या होगी, ए एन अपॉन एन आई, ठीक है बेटे। तो ये आपकी बेसिकली दो इक्वेशंस बन गई आई और आर की वैल्यू। इसको आप 3 और 4 भी मान सकते हैं, ओके। आई थिंक वेरी इजी। अब बेटे आपने एक चीज़ और, अब आपको क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रही है वो रेयरर टू डेंसर हो रही है, मीन्स ए म्यू बी। ये ध्यान रखना है बेटे आप, ए म्यू बी होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये ध्यान रखना है बेटे, ए म्यू बी होता है म्यू बी अपॉन म्यू ए। यहाँ पर या 2 और 1 माना हुआ है, तो मीन्स यहाँ पर क्या होगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ये ध्यान रखना बेटे आपका, ठीक है। और म्यू 2 अपॉन म्यू 1 होता क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है बच्चों। तो मीन्स यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं,
म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर। ये ध्यान रखना बेटे आप, ठीक है, इन दिस वे साइन आई अपॉन साइन आर। या एज द एंगल्स आर वेरी स्मॉल सो इट कैन बी रिटन आई म्यू 1 इंटू आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू आर, क्योंकि साइन आई कैन बी रिप्लेस्ड बाई आई, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है कब, जब एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं। अब आपने आई और आर की वैल्यूज बेटे यहाँ पे पुट करनी है। म्यू 1 आई की वैल्यू क्या थी, ए एन अपॉन ओ एन, ठीक है बेटे, ए एन अपॉन ओ एन, और यहाँ पे क्या था प्लस ए एन अपॉन एन सी। वेरी इजी है बेटे ये, थोड़ी सी आप, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और म्यू 2 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या थी, ए एन अपॉन एन सी माइनस ए एन अपॉन एन आई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ए एन तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज सभी जगह ए एन है। अब आपने एक और करना कि एन इज़ वेरी क्लोज टू पी, सो एन कैन बी रिप्लेस्ड बाई पी, क्योंकि बेसिकली पोल से मेजर करते हैं ना, इसलिए इसको रिप्लेस कर रहे हैं बेटे। मीन्स एन कैन बी रिप्लेस्ड बाय पी। तो यहाँ क्या आएगा म्यू 1, इसको मैं अंदर कर देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा ओ पी प्लस म्यू 1, यहाँ पे क्या एन की जगह पी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा म्यू 2, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं इसको, एन सी की जगह क्या लिखेंगे पी सी माइनस म्यू 2 और यहाँ पर पी आई, ठीक है बेटे। आई थिंक वेरी इजी। तो पी सी को इकट्ठा कर दो तो हमारे पास क्या बचा, म्यू 1 अपॉन ओ पी प्लस म्यू 2 अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन पी सी। आई थिंक ये है बेटे आपकी इक्वेशन। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं तो वेरी इजीली आप इसको कर सकते हैं। एक और बात कि अगर आपने, जैसे आपको पता होगा कि जो u और v की टर्म्स में देखा होगा तो ये जो होता है बेटे u क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस, ओ पी क्या होता है u होता है, पी सी को हम पी सी को r लेते हैं, r मीन्स क्या होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके यस। और ये क्या होता है u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। और इसी तरह v क्या होता है बेटे, v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द लेंस। तो यू वी आर, इसमें इसको रिप्लेस करेंगे। अब बेटे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे ओ पी क्या होगा बेटे, ओ पी की वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू माइनस यू। ये माइनस यू क्यों लिया, क्योंकि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल एंड द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट आर टेकन एज पॉजिटिव। तो पी ओ मीन्स पी ओ ऑपोजिट टू द इंसिडेंट, इसलिए इसको माइनस लेंगे, माइनस यू। अब बेटे पी आई की वैल्यू क्या आएगी, पी आई इज इक्वल टू प्लस वी। ये प्लस वी क्यों आया, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में ही है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। और पी सी भी क्या होगा बेटे, दिस इज इक्वल टू प्लस आर, क्योंकि पी सी ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल एंड द डिस्टेंसेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट आर टेकन एज पॉजिटिव। तो मीन्स यहाँ पे क्या जाएगा, अब पुट करेंगे इसको तो वैल्यू क्या आएगी बेटे, यहाँ पर माइनस म्यू 1 अपॉन यू, ठीक है, क्योंकि ये माइनस आ गया, प्लस म्यू 2 अपॉन वी, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। ये बनी बेटे आपकी इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा, आपने इसको अच्छी तरह रिवाइज करना है बेटे। अच्छा नेक्स्ट है बेटे, अभी जो हमने किया वहाँ था कि इमेज इज इन द रेयर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन द रेयर मीडियम एंड इमेज इज वर्चुअल। रियल वाली की अब करेंगे जब इमेज वर्चुअल होगी तब। अच्छा, तो इसके लिए बेटे सबसे पहले आपने डायग्राम देखो, डायग्राम पर ही आपने इंपॉर्टेंस देनी है। देखो दिस इज डायग्राम, है क्या ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इससे ही आगे जा कर के बनेगा लेंस बनेंगे। अब वही बात आ गई कि यहाँ पर ये देखो बेटे, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है ये प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब बेटे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम में ही, ऑब्जेक्ट कहाँ है रेयर मीडियम में, ठीक है। अब ये ऐसे करके जाएगी और वही बात सी यहाँ पर है, तो अपने सी ये क्या है बट दिस एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये होता क्या है नॉर्मल होता है बेटे, ठीक है नॉर्मल। अब यहाँ पे है,
अब ये ऑब्जेक्ट क्लोज प्लेस किया है रेयर मीडियम में, अब इसको जाना कैसे चाहिए था, इट शुड मूव इन दिस वे, बट कैसे जाएगा ये, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है बेटे, ये इससे बाहर चला जा रहा है। जब बाहर चला गया तो इमेज यहाँ नहीं बनेगी, तो इमेज कहाँ बनेगी बेटे, इमेज बनेगी यहीं पर, इन दिस वर्चुअल इमेज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ये आई क्या बोलेंगे इसको, आई है बेटे ये, ठीक है, ये आई है। आई मीन्स इमेज इसकी यहाँ नहीं बनी, यहाँ बनी, इसलिए इस इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अगर इमेज यहाँ बनती तो उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। अब वही बात बेटे, ये ए आ गया पॉइंट और इसमें ड्रॉप कर लिया हमने, दिस इज द ए एन परपेंडिकुलर टू द ओ सी, ओ सी है, और ये क्या होता है, पोल ऑफ द लेंस, ठीक है। अब वही बात आ गई अल्फा बीटा और आई आर वगैरह निकालने की। तो इसमें देखेंगे बेटे, अब आई कहाँ है हमारा, दिस इज आई, ये देखना बेटे, ये आई है, ये आई है, दिस इज आई, ठीक है। और आर कहाँ है बेटे, बेसिकली आर ही क्या होगा, ये वाला होगा आर, दिस इज आर, ठीक है, दिस इज आर, ठीक है। अब ये आर है, अब देखोगे बेटे इसमें आई, हमारा मेन काम क्या है कि आई आर कैसे निकालना हमने, तो आई तो वेरी इजीली निकल जाएगा, ये क्या होगा, अल्फा होगा, ये क्या होगा, बीटा होगा, और ये क्या होगा, दिस इज गामा, ठीक है। तो पहले कौन सा लेते हैं ट्राइंगल, हम लेंगे ए आई ओ, इन ट्राइंगल ए आई ओ, ठीक है, हमने आई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से तो बेटे देखो, आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या आ रहा है, ए आई ओ नहीं आएगा, बल्कि कौन सा आएगा, ए ओ सी, ए ओ सी बेटे क्या आएगा, ए ओ सी। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल, इसमें भी आई, इसमें सीधा आगे आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस, ठीक है, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है। सिमिलरली अब आर देखेंगे बेटे, तो आर देखें तो आर में कौन कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा हमें, ए आई बी, कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा बेटे, ए आई बी। तो इसमें देखें बेटे हम, इसमें कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा बेटे, ए आई सी, इन ट्राइंगल ए आई सी क्या आएगा बेटे। अब देखोगे बेटे इसमें आर जो इसमें एक्सटीरियर है और बीटा और गामा एक्सटीरियर, मीन यहाँ पर आर क्या आ गया, बीटा प्लस गामा। अब दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय देयर टेंजेंट्स, जैसे कि पहले किया था, मीन्स यहाँ क्या आएगा, टेन अल्फा प्लस टेन गामा, और यहाँ क्या आएगा, आर इज इक्वल टू टेन बीटा प्लस टेन गामा। लिखेंगे क्या, एज एंगल्स आर स्मॉल सो दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय देयर टेंजेंट्स। यहीं पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे सीधी, तो टेन अल्फा क्या होगा, ए एन अपॉन ओ एन, ए एन अपॉन ओ एन, ठीक है बेटे, प्लस यहाँ पर ए एन अपॉन एन सी, ये पी अपॉन बी, ठीक है। अब यही इसी तरह यहाँ क्या होगा, ए एन अपॉन क्या आएगा, एन आई, ठीक है, एन आई प्लस ए एन अपॉन एन सी, ठीक है बेटे। तो आई और आर की वैल्यूज आ गई हैं। तो अब अगेन वही लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखेंगे, वन म्यू टू, तो इसको क्या लिखेंगे, म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है, एंड इट विल इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। वैसे आगे बिल्कुल सेम होगा बेटे, तो मीन्स यहाँ क्या आएगा, म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे वही बात, एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल साइन आई कैन बी रिप्लेस्ड बाय आई, मीन्स म्यू वन इंटू आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू वन और आई की वैल्यू पुट कर देंगे, ए एन अपॉन ओ एन प्लस ए एन अपॉन एन सी इज इक्वल टू म्यू टू। अब आर की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन आई प्लस ए एन अपॉन एन सी, ठीक है। अब ए एन कैंसिल हो जाएगा और एन को रिप्लेस कर देंगे पी से, क्यों, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो और ए एन कैंसिल हो जाएगा, म्यू वन अपॉन यहाँ क्या लिखेंगे, ओ पी प्लस यहाँ पे लिखेंगे म्यू वन, ये पे म्यू वन यहाँ पे आ जाएगा, और एन सी को लिखेंगे पी सी इज इक्वल टू म्यू टू, यहाँ पे क्या आया हुआ, सॉरी इसको डायरेक्टली लिख देंगे, पी आई प्लस म्यू टू अपॉन पी सी, ठीक है।
तो वही बात, ओ पी की क्या वैल्यू आ गई बेटे, माइनस यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू साइन कन्वेंशंस, ठीक है, ये क्या आएगी, दिस इज इक्वल टू माइनस, और पी सी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस आर, क्या आएगी, प्लस आर। इसी तरह पी आई की वैल्यू क्या आएगी, ये ध्यान रखना बेटे यहाँ पर आपने, पी आई की वैल्यू बेसिकली ये भी यहाँ पर ही है इमेज, तो इट इज़ आल्सो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंस, सो दिस इज आल्सो विल बी टेकन एज माइनस वी, ये ध्यान रखना बेटे आपने बस। तो यहाँ पे पुट कर देंगे म्यू वन अपॉन यू, माइनस यू को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, आगे प्लस म्यू वन अपॉन पी सी मीन्स आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन वी, ये माइनस है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर म्यू टू अपॉन आर। अब आपने आर को इकट्ठे ले जाना है, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ठीक है। तो अगर आप देखें तो बेटे दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही, जैसे पहले थी वैसे ही इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है बेटे, वेरी इजी टू राइट। अच्छा, इसके बाद कई बार एक और स्टेप भी होता है कि म्यू टू, आपको पता है कि म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या होता है, म्यू होता है, तो डिवाइडिंग बाय म्यू वन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर प्लस म्यू टू अपॉन म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन अपॉन आर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन म्यू वन को लिखते हैं म्यू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर बेटे, ठीक है। तो इसी तरह आप आगे भी कर लेंगे आई थिंक। इसके बाद हम कन्वेक्स वाले केसेस, कनकेव वाले केसेस करेंगे, मैं एक केस आपको वो करवा दूंगा। तो आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर टुडे, थैंक्स।